भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। अभी आजकल देख रहे होंगे रांची की सड़कों पर खूब पोस्टर लगे हुए और संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते, यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं। संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। यानी भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब की संविधान इसको बना दिया था। और सिर्फ देश की आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व ही पहला तो इन्होंने संशोधन किया, 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। उस कालखंड में भी लगभग 81 ऐसा कोई संशोधन उनमें हुआ है, 78 ऐसा कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान के संशोधन किया तो अपने हितों को देख करके किया, अपने वोट की राजनीति के लिए किया। उन्होंने राज्य की या देश की जनता के हितों में उन्होंने नहीं किया। आप अगर याद करें एक तो इमरजेंसी को याद करिए। इमरजेंसी में तो संविधान की तो इन्होंने पूरी तरह से धज्जे उड़ा दिया। यानी संविधान में जो भी हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्यायपालिका, यानी सब स्वतंत्रता को इन्होंने समाप्त कर दी थी। और श्रीमती गांधी ने उसको अपने पूरा संविधान को समाप्त करके, यानी इसको कह सकते हैं कि पूरे अधिकार को अपने पास हस्तगत कर लिया। और आज उसी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी आज देश भर में घूम घूम करके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता, सब कुछ समाप्त कर दिया। देश में जितने भी बड़े लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठूंस दिया था। और यानी किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता किसी के पास बचा हुआ नहीं था। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, तो शायद उनको उससे पहले
देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। चूंकि अभी आ भी रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शायद आ रहे हैं कि भाई उनको सार्वजनिक मंच से एक बार तो कान पकड़ करके देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने इस संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। क्योंकि वास्तव में ये लोग संविधान को ही मानते नहीं है, लोग संविधान के और वोट के तुष्ट करने के लिए लोग राजनीति करते हैं। वो साहबानों का मामला आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान में उस समय राहुल गांधी के पिताजी थे, उन्होंने उसको संशोधन किया और कानून बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार की तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रहे थे और संविधान को उस हिसाब से चलाने की उन्होंने कोशिश किया। जम्मू कश्मीर में 35 ये 370 ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान के साथ जो देखिए, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। बाबूलाल मरांडी जी की बोली को झारखंड की जनता कभी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पूर्व में जब झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस के साथ गठबंधन और गलबहिया करते थे, हम लोग के पास आते थे तालमेल के लिए, तो मैं वो भी आचरण देखा, उनकी बोली मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो मैं ये समझता हूँ खड़गे साहब के ऊपर उनको उंगली उठाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। संविधान की बातें कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप हर उस संविधान के प्रारूप को छेड़ते हुए आ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से, चुनाव आयोग। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी क्या कह रहे हैं कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाए, उनकी आत्मा उसमें बसती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी छेड़े। क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतना कीड़ लग रहा है कि संविधान की बात जब करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर के नाम आते, राजेंद्र बाबू के नाम, झारखंड के दो आदमी थे उनके नाम आते। इनको ये पच नहीं रहा है कि हम संविधान की रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि अब पूरे 11 साल होने जा रहे हैं, 11 साल में आपने संविधान को तार कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आप देखिए संविधान को कौन तोड़ फोड़ रहा है। आपने क्या बोला, आपके 2-3 सांसदों ने कि 400 पार लो पूरा संविधान बदल देंगे। आपके लोग पूरे उत्तर प्रदेश में बिना कोर्ट कचहरी के आप बुलडोजर से संविधान कौन तोड़ रहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरेआम माफी नहीं, उठ बैठ करके कान पकड़ के नहीं माफी, गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए। स्वच्छ देख लेंगे अगल बगल कि कहीं कोई किनारा में कोई उनका कोई मैनिपुलेटेड गंगा जी तो नहीं खड़ा कर दिया। जाके वहाँ पे डुबकी लगाए, अपने जितने पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया उसको धो कर करके आए। मैं ये समझता हूँ यही उनके लिए प्रशिक्षित होगा और भारत की आत्मा को बसे रहने।